तो दोस्तों आपने कभी इसका नाम तो सुना ही होगा। इसका नाम है फेविक्विक और ये किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए माहिर है, चाहे इसे छोटी हो या बड़ी हो, ये किसी भी चीज़ को चिपका सकती है। और ये आपने कभी ये सोचा है कि ये किस तरीके से काम करती है, कि इसके अंदर ऐसा क्या है जिससे ये चिपकने का काम करती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस फेविक्विक के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल होता है और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, वो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है। और आपने कभी ये भी सोचा है कि जब फेविक्विक अपनी स्किन पर गिर जाती है, हाथ पे, मुंह पे, आँख में, तो गर्म गर्म सा महसूस क्यों होता है, इसके अंदर से हीट जनरेट क्यों होती है। तो आज हम हीट जनरेट क्यों होती है। तो पहला सवाल ये है कि इसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है। तो फेविक्विक के अंदर साइनोएक्रिलेट नाम का केमिकल पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। ये केमिकल इतना खतरनाक होता है और जर्नल होता है, यानी कि किसी भी चीज़ पर गिर जाती है तो हीट जनरेट होती है। इसको खोलने के बाद में जो स्मेल निकलती है वो इसी केमिकल की वजह से आती है। अगर ये हमारी स्किन पर गिर जाती है, आँख, नाक, कान, मुँह, तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इस पाउच के अंदर कम से कम 450 ग्राम फेविक्विक तरल मात्रा में पाई जाती है। इसके अंदर 450 ग्राम लिखा हुआ है, तो इसके पाउच के अंदर 450 ग्राम ही फेविक्विक पाई जाती है। हमारी स्किन के ऊपर पानी के अणु, जब हम इस फेविक्विक का ढक्कन खोलते हैं तब ये हवा में मौजूद नमी की वजह से चिपकना और सूखना शुरू कर देती है। और जब ये हमारी स्किन पर गिरती है ना, तब हमारे जो स्किन के जो अणु है ना, हमारी स्किन पर पानी के अणु होते हैं, जिससे हमारा पसीना आता है। इस तरीके से जो स्किन पर पाया जाने वाले पानी के अणु, जैसे ये हमारी स्किन पर गिरती है तब हमारी स्किन पर जो पाए जाते हैं पानी के अणु, उससे रिएक्शन होता है और चिपकना शुरू कर देती है। अब हम इस पाउच को खोलेंगे। इसको अपन लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कितनी शानदार होती है। खोलने के बाद कुछ इस तरीके से इसके अंदर फेविक्विक होती है। अब इसको डाल देते हैं। अब मैं इस चीज़ को खोलने जा रहा हूँ। अगर मैं इस चीज़ की स्मेल सुनता हूँ तो इसकी स्मेल सुनता हूँ तो जरी जरी स्मेल आती है, वो इसी केमिकल की आती है, साइनोएक्रिलेट। अब मैं इस चीज़ को खोलने जा रहा हूँ। अभी भी आप ऐसे इस फेविक्विक को खोले तो अपनी आँखों से इसकी दूर से बिल्कुल खोलने से पहले इसको के ऊपर हमको डालना पड़ेगा, क्योंकि इस मुंह के ऊपर जो फेविक्विक की जो अंश होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। इसे करने से बड़े ही सावधानी से खोले। अब इस चीज़ में मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कितनी सदार होती है। मैं ये होल्डर का टूटा हुआ पंखड़ी का जैसा कुछ होता है जो होल्डर में आवाज है, इसके ऊपर फेविक्विक में डालता हूँ। मात्र 2 बूंद मैंने फेविक्विक डाल दिया। अब ये बोतल का पुराना ढक्कन है, मैं इसके ऊपर ऐसे रख देता हूँ। अब पानी हवा के अंदर मौजूदा नमी के अणु के कारण ये चिपकना इसका असर होना चालू हो गया। इसी नमी को बढ़ाने के लिए मैं फूंक मारूंगा। देखो ये कितनी जबकि मैं इसी बोतल के ढक्कन को पकड़ रहा हूँ। मात्र 7 सेकंड के अंदर ये तेजी से चिपकना काम करना शुरू हो गया। अब आप चिपकना शुरू हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर कितनी पावर होगी। इसी को मैं उल्टा कर देख रहा हूँ, देखो कितनी अच्छी
तरीके से चिपक है। इसके अंदर ये है। अब जैसे हम इसके अंदर दूसरी बूंद डाला जो भी डाला था, अब ये बूंद भी रिएक्शन करना शुरू हो गई नमी से। ये होता है फेविक्विक का कमाल। कोई लोग सोचते हैं कि इसके अंदर वो केमिकल होता है, वो केमिकल होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है इसलिए चिपकती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है इसलिए चिपकती है। लेकिन चिपकने का असली कारण है इसके अंदर पाया जाने वाला केमिकल, उसका नाम है साइनोइक, जो इसको चिपकने का कार्य करता है। इसको अब बात यह है कि ये स्किन पर गिरती है तब गर्म गर्म सा महसूस होता है। अभी मैं इसको बाहर से पकड़ रहा हूँ तो गर्म गर्म जनरेट होती है, वैसा लग रहा है। जबकि फिर में कोई स्किन नहीं है। ये मेरे को इसलिए लग रहा है कि इसका ढक्कन खोलने के बाद हवा से रिएक्शन करना शुरू हुई, धीरे धीरे जमना शुरू हुई। इसकी सील टूटने के बाद ये जमना शुरू हो जाती है, फिर किसी काम में नहीं। जैसे आप कभी भी कोई भी चीज़ चिपकाए, इसका कहीं पर भी इस्तेमाल हो तो सील टूटते ही, इसका ढक्कन खोलते ही जल्द से जल्द इस्तेमाल हो जाएगी, बंद फिर किसी काम में नहीं। अब बात ये जब स्किन भी गिरती है तब गर्म गर्म का महसूस होता है। अब मैं इस फेम क्योंकि मेरी स्किन पे डायरेक्ट लेंगे यहाँ पे, और ये आप बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आप ये सब कहीं भी घर पर कुछ भी करने के लिए कोशिश मत करें। अब ये फेविक्विक मेरे हाथ से डालूंगा। अभी मैंने एक बूंद मेरे हाथ पे गिराई, मेरे हाथ के ऊपर हीट जनरेट होना शुरू हुई। आप देख सकते हो कि ये फेविक्विक चिपकना शुरू हो चुकी है। जब ये मेरे हाथ के ऊपर एक बूंद गिरी और जब मेरे स्किन के ऊपर जो पानी के अणु होते हैं ना, पानी पीते हैं, पसीना आता है, पसीने के हमारे स्किन पर अणु गिर जाते हैं, जिसकी मदद से ये वाष्प बनना शुरू हो जाती है। मेरी स्किन में ऐसे कर रहा हूँ तो खिंचाव महसूस होता है, पर मैं मुट्ठी बंद कर लूँ तो मेरा हाथ चिपक सकता है, चिपक ही जाएगा। अब कभी भी आप स्किन के ऊपर ऐसे फेविक्विक गिर जाए ना तो उसको कभी भी छुड़ाने की कोशिश मत करना। ये तो एक बूंद मैंने गिराई है आप लोगों को बताने के लिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये स्किन के ऊपर गिरते ही जलन सा महसूस क्यों होता है। आप ऐसे कहीं भी घर पर करने की कोशिश मत करो, ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अगर ये फेविक्विक आँख में गिर जाए तो तुरंत अपने पास के अस्पताल में जाकर डॉक्टर की सलाह लेना। मुँह में तो डालना नहीं बना और चिपकने खाना खाना शुरू रहेगा। अभी ये फेविक्विक इसके अंदर थोड़ा बहुत फेम बचा ऐसे चिपकी हुई आती है। अब इसको मैं पैक कर देता हूँ। ये मैंने पैक कर दिया। इसको पैक करने के बाद में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ऐसे रहेगी, बल्कि निकलेगी नहीं। इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो ढक्कन के फेविक्विक को बाहर आने का, ऑक्सीजन से जोड़ने का काम करते हैं। निकल गया, फिर मैं इसके ऊपर डालूंगा, निकल गया। इसको कभी भी आप इस चीज़ को काम में लो तो थोड़ा सावधानी से रखना, हाथों के अंदर ग्लव्स पहनना। मैंने ग्लव्स नहीं पहने, आपको पता नहीं, ठीक है। तो आखिरी सवाल ये है कि इससे क्या क्या चिपक सकता है। अब इससे चिपकने में तो बहुत चीज़ें चिपका सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लास्टिक की सामग्री हम ज़्यादातर इसका उपयोग प्लास्टिक की सामग्री में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई खिलौना टूट गया, कोई और वस्तु टूट गई, एक्स्ट्रा कुछ भी, तो ये फेविक्विक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हालांकि ये काम इस्तेमाल में आती है, हर बार ये इस फेविक्विक को इस्तेमाल करता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है। कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन उसको नहीं पता होता है। लेकिन ये बात हमने आपको बता दी, और इसका कभी भी स्किन टेस्ट मत करना। तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे हाथ के अंदर फेविक्विक लगी हुई है जो सूख चुकी है। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो खिंचाव महसूस हो रहा है, ऐसे करूँ तो छुड़ाऊँ तो मेरे उस हाथ को
लग सकती है, चोट लग सकती इसलिए इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। तो मिलते हैं हम